गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ स्टैंड करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो जिसमें हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। डायग्राम मैंने थोड़ा फ़नी लिया है जिससे आप आसानी से समझ सकें कि यहाँ पे एक बालक है और वो एक वीडियो गेम खेल रहा है, और वीडियो गेम में यहाँ से वो जॉयस्टिक डिवाइस से इनपुट दे रहा है। ये इनपुट जा रहा है इस मशीन में, इनपुट दिया, मशीन में गया, मशीन में प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेस होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यूज़र जो भी ऑपरेट कर रहा है यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये इसका इनपुट है, और उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेस हो रही है और स्क्रीन पर ये फाइनली इसका आउटपुट दिख रहा है। तो पूरी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो पूरी आईपीओ टेक्नोलॉजी है, पूरी आईपीओ बेस्ड है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट उसके अंदर होती है पूरी कंप्लीट। तो इसी को थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अब कंप्यूटर फॉर्मेट में बताया है कि कंप्यूटर फॉर्मेट में आईपीओ किस तरह से काम करता है। तो ये इनपुट है, ये आईपी जो आई यहाँ पर है वो इनपुट के रूप में इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये आई आपका इनपुट, और इनपुट का मतलब है कि आप कंप्यूटर में कोई सूचना डाल रहे हैं, कोई जानकारी आप किस तरह की डाल रहे हैं, तो वो इनपुट है। तो ये इनपुट हम इनपुट डिवाइसों से हम डाल सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट और इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है वो हम सीखेंगे। तो अभी हमें देखना है कि इनपुट डिवाइस से हमने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपकी जाती है। यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ये दे रखा है सीपीयू के लिए, और सीपीयू जो है वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। उसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दे रखी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया था, और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा जब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट डाल रहे हैं, वो इनपुट जा रहा है सीपीयू के अंदर, यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होने के बाद में फिर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट हमने दिया, प्रोसेस हुई और आउटपुट यहाँ पे आया। तो जो प्रोसेस है यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी हो रही है वो हम समझेंगे अभी आगे वीडियो में। और यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस भी दे रखा है जिसमें हमारा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है, डेटा आता है, वो स्टोर होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब देखो यहाँ पर मैंने दे रखा है इनपुट क्या होता है। तो इनपुट देखिए वो जानकारी होती है जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे आपने 2 प्रेस किया, आपने 2 प्रेस किया और फिर प्लस किया, 3 किया, एंटर दबाया। तो ये सारी जो जानकारी हम डाल रहे हैं ये इनपुट है। तो इनपुट का मतलब वो जानकारी है, वो सूचना है या वो इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। तो जानकारी जो हम डालते हैं वो हमारी इनपुट है, और जिस डिवाइस से हम वो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ये पूरा आपका इनपुट है, और इस इनपुट को हम किससे डालेंगे, हम इस कीबोर्ड के माध्यम से ये इनपुट डाल सकते हैं। तो कीबोर्ड जो है वो हमारी इनपुट डिवाइस हो गया। तो ध्यान रखना है इनपुट और इनपुट डिवाइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनपुट तो वो सूचना होती है जो हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं। जैसे कुछ आप नंबर टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, तो जो भी आप वर्क करते हैं वो सारा का सारा आपका इनपुट होता है, और जिस डिवाइस से आप सूचना कंप्यूटर में डालते हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है उनके यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं पिक्चर के साथ में, कि आप माउस का यूज़ करते हैं तो माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस से हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डाल सकते हैं। स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। किसी पिक्चर्स को आपको कंप्यूटर में लेके आना हो तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। कोई फोटोग्राफ है, कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है, कोई नोट्स है, आप चाहे वो जो भी आपके पास है इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर में आ जाए, चाहे वो पिक्चर फॉर्मेट में, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में आप उसको लाना चाह रहे हैं तो स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन आपने देखा होगा, मोबाइल में टच स्क्रीन हम यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के टच द्वारा हम कंप्यूटर में मोबाइल में इनपुट डालते हैं। तो ये आपके इनपुट डिवाइस के मैंने एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ समझनी है कि इनपुट अलग होता है और इनपुट डिवाइस अलग होता है। इनपुट तो वो जानकारी है जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, वो इनपुट है, और जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में वो जानकारी डालते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है,
माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा माइक्रोफोन है, वो भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जो है वो है आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहां भी दो कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं कि आउटपुट और आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट तो वो होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है या प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया, कीबोर्ड से मैंने इनपुट किया यहाँ पर 2+3 और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये जो है ये जानकारी, ये तो हमारा है इनपुट, क्योंकि मैं कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, तो वो इनपुट है। अब ये इनपुट होने के बाद ये डेटा हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्क्रीन पर मान लीजिए हमें रिजल्ट दिखाई दिया यहाँ पर 5, ये कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया 5। तो ये 5 जो है ये हमारा आउटपुट है। तो जो भी हमें रिजल्ट दिखाई देता है वो हमारा आउटपुट होता है, और जो हम कंप्यूटर में डालते हैं वो इनपुट होता है। अब आउटपुट तो समझ में आ गया कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, परिणाम हमें मिल रहा है, वो आउटपुट है, और जिस डिवाइस से हमें ये आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस होगी। जैसे हम अपना रिजल्ट कहाँ पर देख सकते हैं, हम मॉनिटर पे अपना रिजल्ट देख सकते हैं, तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा हम अपने रिजल्ट को सुन भी सकते हैं, तो स्पीकर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर हम अपना आउटपुट को सुन सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, तो साउंड के रूप में हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा प्रिंटेड, ये हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आपने डॉक्यूमेंट है या रिजल्ट है आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, तो वो जो हार्ड कॉपी कहलाएगी, हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो प्रिंटर से हमने निकाला तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा आजकल 3D प्रिंटर भी आ रहे हैं, जिसमें आप कंप्यूटर पे कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके, कोई भी फॉर्मेट मॉडल तैयार करके वैसा का वैसा जो फॉर्मेट है डिजिटली जो आपने फीड किया है वो हार्ड रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो 3D प्रिंटर है, ये भी हमारा क्या आउटपुट डिवाइस है। तो हमने देखा आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और 3D प्रिंटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्लॉटर होते हैं, जो बड़े साइज़ के प्रिंटर होते हैं उसे हम प्लॉटर कहते हैं। बड़े बड़े बैनर हैं, फ्लैक्स है, सब इसी के माध्यम से बनते हैं। तो ये हमने देखा आउटपुट डिवाइस के बारे में। आगे देखते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस सबसे आईपीयू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जिसमें सारी प्रोसेस होती है, जो रिजल्ट आता है, कैलकुलेशन होती है, वो सारी प्रोसेसिंग डिवाइस में होती है। तो यहाँ पर ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, ये पूरा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोसेसर लगे रहते हैं जो प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं। i5, i3, i7, ये सब अलग अलग तरह के प्रोसेसर हैं। इसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज का यूज़ होता है जब हम पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गई, आउटपुट आया, तो ये सारी चीज़ आपकी जो स्टोरेज डिवाइस में सेव होती है। इसमें कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं स्टोरेज डिवाइस के, जैसे मेमोरी कार्ड है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस है। मोस्टली मोबाइल्स वगैरह में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर में आजकल लगी हुई आती है सभी कंप्यूटर में। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, डेटा फाइल्स वगैरह आपके सारे प्रोग्राम सब इसी में सेव होते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। हालांकि आजकल ये आउट ऑफ डेट हो चुका है, आजकल इनका यूज़ नहीं होता, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उनमें इनका यूज़ होता था। पेन ड्राइव, आजकल मोस्टली पेन ड्राइव का यूज़ होने लग गया है डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये सीडीज़ जो हैं आपकी, सीडी डीवीडीज़ आप यूज़ करते हैं, सारी स्टोरेज डिवाइस है। तो मैंने आपको 3 चीज़ यहाँ पे बताई, एक तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब हम वापस आते हैं इस डायग्राम पे और इसको पूरी तरह समझते हैं कि यहाँ पे आईपीयू का मतलब क्या है। आईपीयू का मतलब यहाँ पे आई है वो इनपुट के लिए स्टैंड कर रहा है, पी प्रोसेस के लिए, और ओ जो है वो आउटपुट के लिए यहाँ पे स्टैंड है। तो इनपुट मैंने आपको डिवाइस बताई, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा मैंने आपको बताया माउस जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर मैंने आपको बताया, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा माइक्रोफोन जिसको माइक कहते हैं, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है।
तो इन इनपुट डिवाइस से जब हम कोई इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, कुछ भी हम डेटा देते हैं, तो वो सारा का सारा डेटा जाता है हमारे पास सीपीयू के अंदर। सीपीयू जो है यहाँ पे, जो सीपीयू है ये प्रोसेसर के लिए आया है। यहाँ पर प्रोसेसर जो एक तरह की चिप होती है, अभी मैंने आपको बताया था, तो जो प्रोसेसर है वो एक तरह की चिप होती है और उस चिप के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। तो क्या क्या प्रोसेस होती है, तो हम देखें इसके अंदर जो एक पार्ट है ये है आपका प्राइमरी मेमोरी का, यानी जो आपका डेटा जाएगा सबसे पहले इसमें जाएगा सीयू में, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट इस डेटा को भेज देगा प्राइमरी यूनिट में। प्राइमरी यूनिट जो है एक तरह की मेमोरी यूनिट है जिसमें डेटा आपका स्टोर हो जाता है। उसके बाद ये दोबारा आएगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट फिर से डिसाइड करेगा क्या इस पर और भी कोई कैलकुलेशन करनी है या आगे बढ़ना है। अगर कोई और कैलकुलेशन करनी होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसको भेज देगा एएलयू में। एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो गणना संबंधी कोई भी कैलकुलेशन है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या कंपेयर करना है टू नंबर को कि नंबर लेस देन है ग्रेटर देन है, वो सारा काम आपका एएलयू के अंदर यूज होता है। एएलयू से डेटा दोबारा कहाँ जाएगा, सीयू के अंदर जाएगा। सीयू उस पर कंट्रोल करता है कि कुछ और भी प्रोसेस करनी है क्या। अगर कुछ और प्रोसेस करनी होती है तो डेटा को मेमोरी यूनिट में भेज के सेव कर लेता है और उसके बाद दोबारा से कैलकुलेशन के लिए एएलयू में भेज देता है। और फाइनली जब पूरी प्रोसेस हो जाती है, पूरी कैलकुलेशन हो जाती है, तो ये सारा डेटा जो है हमें यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के रूप में दिखाई देता है। अब आउटपुट डिवाइस मैंने आपको कौन कौन सी बताई है, मैंने आपको बताया कि मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पर आप देख सकते हैं रिजल्ट को, या आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा आप चाहें तो स्पीकर पे भी इसको सुन सकते हैं, तो स्पीकर पे आप साउंड के रूप में भी आउटपुट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या माइक, किसी के भी माध्यम से अगर आपने कोई सूचना कंप्यूटर में डाली तो वो सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन सीपीयू में जाती है। सीपीयू में पूरा प्रोसेस होता है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि क्या काम करना है, उसके बाद इसको एएलयू में भेजता है, मेमोरी यूनिट में भेजता है और उसके बाद फाइनली वो पूरा प्रोसेस होकर डेटा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के रूप में सामने आ जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इसमें देखो एक पार्ट और दे रखा है यहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है। ये देखिए, ये सारी चीज मैंने अभी आपको बताई थी, ये स्टोरेज डिवाइस हैं। तो जब सीपीयू के अंदर प्रोसेस सारी कैलकुलेशन कर लेता है तो उसके बाद वो डेटा जो है वो आपका सेव हो जाता है। सेव कहाँ पे होगा, स्टोरेज डिवाइस में। आप मेमोरी कार्ड के अंदर उसको सेव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या ऑप्टिकल डिस्क जो सीडीज होती है इनके अंदर भी इसको आप सेव कर सकते हैं। देखिए, ये जो आईपीओ का रूल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जॉन वॉन न्यूमन नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। और आज भी जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आज के कंप्यूटर में भी इन्हीं का, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। आज देखेंगे, आज जो कंप्यूटर है हम उसमें इनपुट देते हैं, प्रोसेस होती है, बाद में रिजल्ट आता है। तो जॉन वॉन न्यूमन का इसमें बहुत अच्छा रोल है और इसीलिए उनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा इनपुट प्रोसेस के बारे में, इनपुट डिवाइस हमने देखी, प्रोसेसिंग डिवाइस हमने देखी, और उसके बाद ये सारा मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आपको कुछ और मैं मज़ेदार चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।